बहुत ही दुख से मैं ये बात बोल रहा हूँ। और वो हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा ये स्लोगन या डायलॉग बोलूँगा मैं इसको, ये डायलॉग बहुत ज़्यादा चलता है कि लिखा भी जाता है बहुत सारी गाड़ियों के पीछे या सरकारी दफ्तरों में, अलग अलग जगहों पे आपको ये मिलेगा, बेटी पर पढ़ाओ बेटी बचाओ। आज बेटी पढ़ गई पर बची नहीं। कोलकाता में अभी बहुत ही ज़्यादा बड़ा एक जो आप जिसको बोलते हैं कि गैंग रेप, वो कोई रेप केस नहीं है, वो गैंग रेप है, साजिश है। वो ऐसा नहीं है कि किसी एक टाइम पे बस उसी टाइम सोच के वो चीज़ हो गई है, वो प्लानिंग के रिकॉर्डिंग चला हुआ है, प्लानिंग से हुआ है। क्योंकि देखो, हम कोई सीबीआई नहीं है, हम कोई पुलिस नहीं है, फिर भी जब हमें समझ आती है किसी के शरीर को देख के या किसी के बातों को बोल के ही समझ आ जाता है कि इसके साथ में कुछ हुआ है, कुछ तो हुआ है। तो एक ट्रेनी डॉक्टर कोलकाता में हॉस्पिटल में 36 घंटे से ड्यूटी पे है, ऑन ड्यूटी, ऑन ड्यूटी, बेटी नहीं बचाई जा रही। एक डॉक्टर जो मरीज वहां पे तकलीफ में है, दर्द में है, और उनके लिए वो 36 घंटे से काम कर रही है, उनके लिए वो काम कर रही है 36 घंटे से। सोचो, एक लड़की 36 घंटे से काम कर रही है थोड़ी देर के लिए, खाना भी काफी लेट तक खाती है, जाती है, उसको पता नहीं है कि मेरा ये लास्ट नाइट है और बस मेरी सेवा खत्म, मेरा जिंदगी खत्म। वहां पे माँ बाप इंतजार कर रहे हैं बच्ची आएगी, कुछ काम होगा, कुछ जरूरत, कुछ ऐसी चीजें उन्होंने रखी होंगी जो वो परिवार के साथ करना करेंगे। नहीं था पता उसको कि बस यही था। तो उसकी गलती क्या थी? ना ही उसने छोटे कपड़े पहने थे, क्योंकि लोग तो वो भी क्वेश्चन करते हैं कि हाँ शायद उसकी गलती है। डॉक्टर थी, मरीज को सही कर रही थी, वो डॉक्टर बनी थी तो वो अपने परिवार के लिए डॉक्टर नहीं बन रही है। वो ऐसा नहीं है कि उसने अच्छी पढ़ाई की तो वो अपने मम्मी पापा या अपने कोई रिश्तेदार के लिए या अपने सिर्फ अपने कुछ लोगों के लिए वो डॉक्टर बनी है। वो हम सभी के लिए डॉक्टर बनी है। वहाँ के हॉस्पिटल के लिए जो मरीज आएंगे, वहाँ पे लाखों लोग आएंगे, अपनी बीमारी को सही करते हुए उस हॉस्पिटल से निकलेंगे, उस डॉक्टर के द्वारा दवाइयाँ खाएंगे, उस डॉक्टर के द्वारा इलाज करवाएंगे। वो हमारे लिए डॉक्टर बन रही थी। बहुत सारे डॉक्टर हैं, वो पैसा खाते हैं, पैसे से अपना घर चलाते हैं, गलत कमाई खाते हैं। वैसा नहीं कर रही थी ना, 36 घंटे से काम कर रही थी, खाना भी नहीं खाया था, उसके साथ कोई सेफ्टी नहीं थी, उसको कोई भी सेफ्टी नहीं है। आज मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक बेटी का पिता हूँ। आज मेरे को ये दर्द तभी महसूस हो रहा है, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए बना रहा हूँ कि मेरे अंदर वो दर्द है, मैं उस चीज को वीडियो के द्वारा मैं शेयर कर रहा हूँ। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके बच्चे नहीं होते ना, उनसे एक बारी पूछना कि बच्चों का दर्द क्या होता है। कई ऐसे होते हैं जिनको मिल जाता है, ठीक है, उनको इतनी टेंशन नहीं होती है, ठीक है, इतनी वैल्यू पता नहीं होती है बच्चे की। आप उससे वैल्यू पूछना जिनके बच्चे नहीं होते, या जिनके पास मतलब है नहीं है, या वो ट्राई कर रहे हैं। वो बच्ची किसी की बेटी थी, ठीक है। अब क्या होता है, कई लोग एक अपने लड़का लड़का बच्चा चाहिए, ठीक है, तो लड़कियां पैदा हो रही है तो उसका अबॉर्शन कर दो। उन लोगों को कोई मतलब नहीं, उनको कोई इस टाइम फीलिंग भी नहीं आएगा कि हाँ यार उस लड़की का क्या दर्द होगा अपने, ठीक है, कोई बिजी है, कोई अपनी लाइफ में अलग अलग, अलग अलग सबकी कंडीशन अलग अलग है। हम किसी को जज नहीं कर सकते उस चीज़ में कि यार वो ऐसा है वैसा है। पर बहुत टाइप के हैं हमारे यहाँ पे, बहुत सारे लोग अलग अलग सोच रखते हैं। तो हमारे जीवन की मैं बताऊँ ना, तो हमारी बेटी है, 4 साल की बेटी है। तो जब हमें कोई बेबी नहीं हो रहा था, डॉक्टर ने भी बोला था नहीं हो सकता, बट हमने ऊपर वाले के आगे गिड़गिड़ाए और उससे रो रो के मांगा, उसने हमें वो आशीष दी और हमें मिला। तो हमें वैल्यू का पता है। तो
हम अभी से पता है, जब हम पति पत्नी आपस में बैठते तो हम बात करते हैं हम अपनी बच्ची को क्या बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे। क्योंकि कभी कभी हर एक आपके भी जिंदगी में ऐसी कंडीशन आई होगी कि आप हॉस्पिटल में देखते होंगे कोई डॉक्टर कैसे ट्रीट कर रहा होता है गरीब लोगों को, कोई नीचे पड़े हैं या ऐसा वैसा। तो ऐसे माता पिता के अंदर आता होगा कि यार मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा। हमारे भी ऐसे मन में आया कि यार हम अपनी बेटी को डॉक्टर बनाएंगे, ताकि जो ये गरीब लोगों के साथ, जिनके पास इलाज करने के लिए पैसे नहीं होते, जिनके पास वो नहीं होता, तो हम अपनी बेटी को अच्छे से पढ़ाएं लिखाएं और वो ऐसे लोगों की सेवा कर सकें, ऐसे गरीब लोगों के बीच में काम कर सके। पर आज सच में दिल डर रहा है, आज अंदर से दर्द हो रहा है, सोच रहे हैं कि यार ये ऐसा हो रहा है, ऑन ड्यूटी ऐसा हो रहा है, तो कैसे और किस पर ट्रस्ट करें, किस पर हम किसके मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी पे हम अपने बच्चों को भेजें, कहाँ पे हम भेजें और कौन सी जगह है जहाँ पे सेफ होगा, जहाँ पे बेटी बचाई जाएगी, कहाँ पे वो जगह रहेगी जहाँ पे बेटी को पूरी तरह सेफली फील होगा, कहाँ है वो जगह। आज हमारी बच्ची अभी छोटी है, देखो किसी जो जिस ट्रेनी डॉक्टर के साथ ये हुआ, आपको क्या लगता है कि वो एक दो दिन में ट्रेनिंग डॉक्टर बन गई? उसके माता पिता ने उससे पहले से नींव बनाना पड़ती है, तब जाके उसके माइंड में वो आया होगा। उसके भी माइंड में जब डॉक्टर, देखो वो कोई सेलिब्रिटी नहीं है कि कोई हीरोइन बनने के लिए, क्योंकि वहां पे सारी दुनिया दौड़ रही है। डॉक्टर बनने के लिए हर एक चीजों की जरूरत होती है, अपने एफर्ट लगते हैं, अपने कंडीशन, अपना मेहनत लगती है, अपना बहुत सारी चीजें लगती है, परिवार का साथ चाहिए होता है, फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए होता है, बहुत सारी चीजें होती है। देखो एक डॉक्टर बनने के लिए पहले तो पढ़ाई और उसके लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। हर कोई डॉक्टर बनने का, अब मैं बोलूं मैं भी डॉक्टर बन जाऊंगा, किसी को देखा भाई दर्द में चलो मैं डॉक्टर बन जाता हूँ, नहीं, ये नहीं होता। डॉक्टर बनने के लिए अंदर वो दर्द डालना पड़ता है लोगों के प्रति कि यार लोग ऐसे हो रहे हैं, तो चलो मैं भी अपने बच्चे को, यार मैं नहीं बन पाया, मैं अपने बच्ची को डॉक्टर बनाऊंगा। तो वैसे ही उसके माता पिता ने कितनी मुश्किलों से उसको डॉक्टर बनाया होगा, उसको पढ़ाया होगा, लिखाया होगा, उसको वहां तक पहुंचाया होगा, कितने स्टडी की होगी उसने, कितनी मेहनत की होगी। यार एक पल में सब कुछ खत्म, एक सेकंड में सब कुछ खत्म हो गया, कोई सेफ्टी नहीं थी उसकी। लोग बोलते हैं यार, सभी बोलते हैं आप झंडे पकड़ के, हाँ मैं देशवासी हूँ, पटके बांधेंगे, हम बोलेंगे जी, स्टेटस लगाएंगे, फोटो डालेंगे देशभक्ति का, अच्छी अच्छी बातें बोल देंगे, यूट्यूब पे बड़ी बड़ी बातें बोल देंगे। यार क्या कर रहे हैं हम अपनी मतलब अपनी बहनों के लिए या महिलाओं के लिए? सरकार कुछ नहीं करेगी। ये जो कुछ लोग हैं उनके पीछे अभी पॉलिटिक्स करेंगे, अभी राजनीति के, वो किसी ने यार अपनी बेटी को खोया, तुम अभी राजनीति के पीछे क्यों पड़े हो? उसकी, उसने अपने बच्चे को खोया है यार, कुछ पॉलिटिक्स बातें करेंगे इस टाइम में, कुछ यार छोड़ दो इस टाइम, थोड़ा सा यार, थोड़ा सा उनको हिम्मत चाहिए इस टाइम उनको आपकी अच्छे वर्ड चाहिए, उनको आपका साथ चाहिए। वो ना करने के बजाय अगर सोचो, हमारे देश में से हम बोलते हैं कि हम सारे देशभक्त हैं, झंडे लेके हम बड़े बड़ी बातें करते हैं, जय हिंद ये वो, जनगण मन गाते हैं, सब कुछ करते हैं, जब वो होता है तो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं। यार अगर हम अपनी बेटी को पहले से ही क्यों नहीं सुरक्षा दे रहे? अगर हम देखो, मैं एक जॉब करता हूँ, मेरी जगह पे अगर सोचो दो लड़कियां काम कर रही है, अगर मैं एक अच्छा देशभक्त अपने को मानता हूँ, तो क्यों ना जब लड़की रात को अकेली अपने घर जाती है, क्यों ना मैं एक लड़का होके मैं ये सोचूं कि यार वो दो लड़कियां अकेली जाएगी, कहीं उनके साथ गलत ना हो जाए, चलो मैं पहले उनको अपने उनके घर छोड़ के आता हूं, उनकी सेफ्टी करके उनके उनके माता पिता के हवाले छोड़ के आता हूं, और फिर मैं अपने घर जाता हूं। क्यों नहीं करना चाहते, क्यों नहीं? क्योंकि देखो, कोई उनकी सेफ्टी ऐसे नहीं होगी स्पेशली कि तुम सोचोगे सरकार कोई स्पेशल कोई तुम्हारे इनके लिए कोई वो निकाले। मैं तो, मेरा ये क्वेश्चन है, जब उस ट्रेनिंग डॉक्टर जो हॉस्पिटल में थी रात को, जब वो सोने गई, जो उसके साथ में तीन लड़कों ने जो डिनर किया, पूरे हॉस्पिटल में लड़के होंगे, सिक्योरिटी गार्ड होंगे, क्यों नहीं नजर रखी कि यार वो एक डॉक्टर है जो थकी होगी, वो वहां पे सोने गई है, हम निगरानी रखें उसके साथ कोई गलत काम ना हो, या आगे पीछे ऐसा तो है नहीं कि वो इतने बड़े हॉस्पिटल में कोई भी लड़का ना हो जो उसके दोस्त हैं, क्यों नहीं उन्होंने फिक्र की कि हाँ यार चलो हम एक बारी देख के आते हैं कि वो सोई है, ठीक है, सेफ है, जो भी है। या
हम ये रख सकते हैं ना, ये सोच सकते हैं ना, कभी हमारी जगहों पे कोई काम करता है, हम उसका अगर हम अच्छा मानते हैं ना, अपने को देशभक्त मानते हैं, तो क्यों ना हम उसके सही सेफली जगह पे उसको खुद अपना देखो। एक किसी ने बड़ा अच्छा बात बोली है, अच्छी अच्छी बातें बोलना, अच्छे अच्छे कमेंट करना, अच्छे अच्छे भाषण देना, अच्छे अच्छे मोटिवेशनल वीडियो बनाना, अच्छी अच्छी मतलब सलाह जिसको बोलते हैं ना, सलाह सलाह देने वाले बहुत हैं, पर तनख्वाह देने वाले कोई नहीं है। तनख्वाह क्या होती है? तनख्वाह होती है जब कोई मेहनत करता है तब तनख्वाह मिलती है, और वो मेहनत की कमाई होती है। उसको क्यों नहीं लोग देना चाहते? क्योंकि उसमें एफर्ट लगता है, उसमें मेहनत लगती है। तो सलाह मत दो, तनख्वाह दो दूसरों को। अगर आप हम अपने देश की बेटियों को बचाना चाहते हैं ना, या उनकी सेफ उनको रखना चाहते हैं ना, तो खुद से स्टेप हमें लेना ज़रूरी है। आपको लग रहा है कि कोई लड़की अभी यहाँ पे हमारी ड्यूटी पे, क्योंकि हर एक जगह पे कोई ना कोई लड़के के साथ कोई ना कोई लड़कियां काम करती है। अगर हम आप अपने को अच्छा मानते हो तो उसको जाओ सेफली जगह उसके। अगर वो किसी चीज में जा रही है, अगर वो रास्ते में जा रही है, तो उसके साथ साथ आप उसको फॉलो कर सकते हो कि वो सेफली घर में पहुंच गई। किसी को कोई मतलब नहीं है, बस अच्छे अच्छे स्टेटस लगाने हैं, अच्छी अच्छी चीजें लगानी है। यार आज समझो बात को, अपनी आंखों को खोलो। और यार उस माँ बाप ने अपनी बेटी को खोया, उसने वो दर्द झेला, वो दूसरों के दर्द को सही करने वाली डॉक्टर थी। वो ऑन ड्यूटी उसके साथ में इतना गंदा काम होने के बाद उसके शरीर में, आंखों में, यार उसको अंधा कर दिया, उसके मुंह पूरे लिप्स में वो किया, दांत लगे हुए थे उसके शरीर में। क्या मतलब वो बंदा क्या था जिसने ये काम किया और जिसने ये सारी प्लानिंग की? हम बचा सकते हैं, हम कर सकते हैं, हम ये स्टेप उठा सकते हैं। और कोई स्टेप नहीं है इसके लिए। अगर कोई स्टेप है तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाओ कि हम किसी लड़की को सेफली उसके घर तक, वो अगर कोई ड्यूटी से हमारे साथ में कोई ड्यूटी, हम ड्यूटी करते हैं, हमारे साथ में कोई ड्यूटी से ख़त्म करता है, तो उसको हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है उसकी। हमें खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, हर किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। तभी बच सकती है बेटियां, नहीं तो नहीं बच सकती। ये चलता रहेगा। आज क्या होगा? आज कुछ दिन क्योंकि किसी ने अपनी बेटी को खोया, क्या होगा? कुछ दिन लोग कैंडल जलाएंगे उसके लिए, थोड़ा सा दिन दुख रखेंगे, 1 मंथ होगा, 2 मंथ होगा, 3 मंथ होगा, सब भूल जाएंगे, फिर से एक नया कांड आ जाएगा। देखो उसके लिए आपको, हमें सबको एक सेफ करने के लिए, इसमें कोई बड़े स्टेप नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको कुछ स्टेप उठाना पड़ेंगे। छोटे छोटे स्टेप हैं कि आपके एरिया में आपको ध्यान रखना है अपने खासकर बच्चों का, लड़की बच्चों का, महिलाओं का। कोई चलते फिरते कोई छेड़ तो नहीं रहा है, कोई बाहर का बंदा आके वो नहीं कर रहा है किसी को। वो हमें फॉलो करना है हर किसी को चलते फिरते। ये नहीं है कि हाँ यार ये हमारी बहन नहीं है, ये हमारी बेटी नहीं है, तो किसी को फॉलो नहीं करना है। जो हो रहा है होने दो। जब बस न्यूज़ में कुछ, पेपर में कुछ बात आ जाएगी, कुछ टीवी में बात आ जाएगी, सुन लेंगे, उस टाइम थोड़ा देर रो लेंगे, फिर हम 2-3 बातें स्टेटस में या वीडियो बना के बोल देंगे कि हाँ यार बड़ा दुख लगा उस बेटी के लिए। अगर दुख करना है तो अभी से ही स्टार्ट कर लो, अभी से ही हमें करने की ज़रूरत है। आज मुझे ये फील तभी हो रहा है जब आज मैं एक बेटी का पिता हूँ, और आज मैं फील कर पा रहा हूँ कि यार आज हमारी बेटियां सच में सेफ नहीं है, सच में सेफ नहीं है। पर सेफ तभी हो सकती है जहां क्योंकि हर एक फील्ड में मैन है, तो वो ही उनको सेफ कर सकते हैं। क्योंकि मानते हैं कि हर एक फील्ड में एक बंदा वहां पे कोई ना कोई, वो एक मर्डरर या एक बलात्कारी बैठा होगा, पर ऐसा तो नहीं है। इसका मतलब सारे ही वहां पे बलात्कारी बैठे हैं, सारे ही वहां पे मर्डरिस्ट बैठे हुए हैं। अगर हमारा ये भारत देश, हम बोलते हैं कि हमारा भारत देश है, तो हम क्यों नहीं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते? क्यों नहीं हम ये सोचते कि हाँ यार चलो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ये चीज़। हमारे कोई हमारी रिलेटिव आते हैं, हमारे घर आती है कोई लड़की, तो हम उसको ऐसा नहीं बोलते जा तू बस में बैठा और तू वहाँ पे पहुँच जाइए, फिर फ़ोन कर दियो। हम उसको सेफली कोई चीज़ पे बैठाएंगे, वहाँ पे उसको पहुँचाएंगे, क्योंकि हम किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं समझते हैं ना। हम किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ज़रूरी नहीं समझते, इसीलिए नहीं हो रहा। तो हमें उसमें स्टेप उठाना पड़ेगा। और
बड़ा दुख हो रहा है कि वो बच्ची के साथ ऐसा हुआ। पूरा हॉस्पिटल, इतना बड़े हॉस्पिटल में लोग नहीं थे, वो चिल्लाई भी होगी, आवाज़ भी आई होगी, पर जब साजिश होती है ना तो आवाज़ नहीं आती। वो साजिश थी। तो अगर साजिश से बचाना है ना तो हमें सतर्क होना पड़ेगा अपनी फील्डों में, अपने वहाँ के फील्ड में, कि किसी हमारी फील्ड के अंदर, हमारे एरिया में कोई किसी लड़की के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें समझना पड़ेगी, ये सारी चीज़ों को हमें गौर करना पड़ेगा। बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। मैं हर टाइम 2-3 दिन से समझ नहीं आ रहा, जब भी मैं इसी न्यूज़ को देख रहा हूँ, रात दिन रात दिन रात दिन, कि यार क्या हो रहा है। ये हमारा देश ना, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे स्थान पे जा रहा है, बहुत नीचे गिर रहा है। अभी कुछ टाइम पहले आपने देखा कि हमारे खिलाड़ियों के साथ उन्होंने आवाज़ उठाई, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। कोई वो रहे राजनीति के, अरे राजनीति यार, सरकार हमारे लिए है, हम सरकार के लिए नहीं है। कुछ पॉलिटिक्स करेंगे। अरे जब तुम गलत लग रहा है, क्यों तुम सरकार को बचाने के लिए उनके पीछे, यार हम आवाज उठाओ यार, बोलो यार जब गलत हो रहा है तो। क्योंकि गलत के लिए तो साथ हम जैसे, तुम जैसे लोग कर रहे हैं ना। अब आप ही चीज बताओ कि एक सेलिब्रिटी के साथ, जो सेलिब्रिटी नहीं बोलूंगा, सोचो, जो बड़े बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, मंत्री लोग हैं, इनकी बेटी के साथ रेप क्यों नहीं होता? क्योंकि इनके भाई आगे पीछे इनके ऊपर सारी सिक्योरिटी, सारी सब कुछ लगा हुआ है, क्योंकि ये लोग अमीर हैं और इनके पास पूरा अथॉरिटी है और सब कुछ इनके पास पावर है। इनके बच्चों के साथ गलत क्यों नहीं होता? कभी आपने सुना किसी के बच्चों के साथ? वो अलग सी बात है कि उनके बच्चे खुद गलती में गिर जाएं, वो अलग सी बात होती है, बट कोई उनके साथ छेड़खानी नहीं कर सकता, कोई उनके साथ गलत काम नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो सेफ है। सिर्फ उन्हीं के बच्चे सेफ हैं, हमारे बच्चे सेफ नहीं है। सिर्फ अमीर लोगों के बच्चे सेफ हैं, अगर सेफ हैं तो। नहीं तो जो मिडिल क्लास हैं, जो बहुत गरीब है, उनके तो बिल्कुल नहीं है, और जो मिडिल क्लास है उनके भी बिल्कुल नहीं है, और जो उससे थोड़ा सा हल्का फुल्का ऊपर होंगे तो उनके भी नहीं है। किसके रेप हो रहे हैं आज? रेप की पूरी लिस्टें निकाल के देख लो, किसके रेप हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं, कौन कर रहा है? सब आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा ये जो सारी चीज़ें ना काबू करना मुश्किल हो जाएगी। अगर अभी से हम काबू करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें संभल जाएगी। हर एक चीज़ में सतर्क रहो, हर एक चीज़ में। वो मूवी के डायलॉग, मूवी के सारी चीज़ें चल के नहीं होगा ये। इस चीज़ में हमें सीरियस आना पड़ेगा। सोशल मीडिया को अलग रखो, किसी की लाइफ को अलग रखो। सोशल मीडिया और किसी की लाइफ को मिक्स मत करो। वो रोना धोना, वो वैसा टाइप का, वो अलग रखो उसको। सारी चीज़ें अलग है। तो हमें समझने की ज़रूरत है, हमें ये सारी चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। रियली बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है। जब से ये कांड हुआ तब से मैं मोबाइल को कंटिन्यू देख रहा हूँ, क्या न्यूज़ आई। इतने दिन हो गए, कोई भी न्यूज़ नहीं आई, कोई भी कुछ उसका सबूत नहीं निकला। वहाँ पे हॉस्पिटल में भी उसकी बात को दबाया गया कि उसने खुदकुशी की है। वाह यार, किसी ने अपनी जान को, किसी की टांगों को पूरा फाड़ के उसकी मतलब शेप ही चेंज कर दिया है पूरा। उसका प्राइवेट अंग में उसने इतने घाव दिए हैं, अब सारे शरीर में घाव दिए हैं, और बोलते हैं खुदकुशी। यार कोई मतलब कोई इंसानियत है ही नहीं क्या? किसी के अंदर कोई इंसानियत बची नहीं है फिर? वहां पे इतने सारे, अगर आज अगर वो डॉक्टरों ने आवाज नहीं उठाई होती तो ये भी केस दब जाता, ये भी खुदकुशी या छोटा मोटा केस होता, बंद हो जाता, फाइल बंद हो जाती। उसके माँ बाप पूरी उम्र बस यही दुख से जी रहे होते, यही टेंशन से जी रहे होते कि हमारी बच्ची के साथ हुआ। कोई इंसाफ नहीं मिलता। कुछ डॉक्टरों ने आवाज उठाई, आज पूरे देश में ये आवाज उठी है, तभी आज उस बच्ची के लिए वो सारी चीजें, इन्वेस्ट में सारे सब कुछ हो रहा है। तो आज हमें ऐसा नहीं है, हर एक जगह पे बोलने की जरूरत है जहां पे हमें बोलना है। समझो, आंखें खोलो, इधर उधर देखो, जानो, समझो।
आज शिक्षा लड़की को देने की ज़रूरत नहीं है, आज शिक्षा लड़के को देने की ज़रूरत है। जिनके लड़के हैं, आज आप माता-पिता का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने बच्चों को महिला के प्रति सम्मान करना सिखाएँ। एक लड़की के प्रति उसके अंदर स्टार्टिंग से सम्मान देना सिखाना, कि लड़की को रिस्पेक्ट करना है, जैसे वो अपनी माँ को रिस्पेक्ट करता है, जैसे वो अपने बहन को रिस्पेक्ट करता है, वैसे ही सामने वाली महिला को या सामने वाली लड़की को भी रिस्पेक्ट करना है, क्योंकि वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की माँ है, वो भी किसी के कुछ है। उसको हमें सिखाने की ज़रूरत है। आज हमें लड़कों को, जो हमारे बच्चे हैं, उनको समझाने की ज़रूरत है कि रिस्पेक्ट करो महिलाओं की। अपने घर से शुरू करने की ज़रूरत है, तभी देश बदलेगा। तभी हम एक एक टाइम में लाखों करोड़ों लोगों को नहीं सुधार सकते, बट अगर एक भी सुधरता है तो उससे बहुत सारी फ़र्क पड़ता है, बहुत सारे लोगों पे फ़र्क पड़ेगा। तो हमें ये करने की ज़रूरत है।